बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान हाजिर है। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं शाहरुख फखर, जबकि मुंतज़िम आला हैं जनाब जावेद अख्तर। जहां तक खेलों का ताल्लुक है, इसमें स्क्वाश, हॉकी और क्रिकेट के अलावा पाकिस्तान ने दीगर खेलों में भी बड़ा ऊंचा मुकाम हासिल किया। अगरचे इब्तिदा में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो तंजीमी खदोखाल हैं वो वाजे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद हमारे मुंतज़मीन ने और खिलाड़ियों ने नामसाइद हालात के बावजूद दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। खास तौर पर हम अगर इस सूरत हाल में जिक्र करें हाशिम खान का, जो 50 की दहाई में मॉडर्न बैकग्राउंड से उभर कर सामने आए। वो खेला करते थे पेशावर में, और वहां के जो रेगुलर मेंबर थे वो इस बच्चे को देखकर अंदाजा कर सकते थे कि इसमें क्या जौहर है। वो नंगे पांव खेलने आते थे और वहां पर मौजूद बड़े बड़े खिलाड़ियों को शिकस्त से दुचार करते थे। उनके जौहर को महसूस किया गया और किसी ना किसी तरीके से इनको ब्रिटिश ओपन खेलने के लिए इंग्लिस्तान भेज दिया गया। फिर जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। इसके बाद फिर आजम खान, रोशन खान, जानशेर खान, जहांगीर खान, तुरसम खान, सुहेल कैसर, और पंजाब में ज्यादा नाम कमाया वो गोगी अलाउद्दीन थे। पंजाब में स्क्वाश के खेल के फरोग तकाजे क्या हैं, ये जानना बड़ा जरूरी है। और इस सिलसिले में हमें ज्वाइन किया है पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन के साबिक सेक्रेटरी शहराज सलीम ने। जी अस्सलाम वालेकुम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ा अच्छा स्क्वाश का तारुफ भी करवा दिया। उसमें सर ऐसे है कि इस वक्त पाकिस्तान में और कुछ अरसे से पाकिस्तान में जितनी भी स्क्वाश हो रही थी उसमें पंजाब ने अपना बहुत अच्छा रोल प्ले किया और हमारे पास बहुत अच्छे टॉप के प्लेयर्स थे, जिसकी वजह से हम जो है वो पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी इंटरनेशनल लेवल पर भी पंजाब के प्लेयरों ने पाकिस्तान को बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट किया था, जिसमें तैयब, इसरार, हमाद, आसिम खान, ये वो प्लेयर थे जो सीनियर लेवल पे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। यदि आसिम खान इस वक्त भी टॉप 100 में है, लेकिन हमारी ऑब्वियसली हम वो तो नहीं क्लेम कर सके जो जहांगीर, जानशेर और जरजहान या सुहेल कैसर भाई के जमाने में थी। बट हम फिर भी अपने लेवल पे रहते हुए एक अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हम करें। इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसमें हमारे पास इशू सिर्फ इतना है कि कुछ तो हमें फंड की शॉर्टेज है इस वक्त पंजाब स्क्वाश को, जो कि काफी क्रिटिकल हो रही है और जिसकी वजह से प्लेयर्स भी हैं जो सफर कर रहे हैं। लेकिन हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर और जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या जिसपे हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर टूर्नामेंट करवा रहे हैं। अभी रिसेंटली 2 सैटेलाइट टूर्नामेंट हमने करवाए हैं $1000 के, ताकि बच्चों की रैंकिंग जो है वो हम मेंटेन रख सकें। बट ये वो एफर्ट्स हैं या वो कॉन्ट्रीब्यूशन हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे हो रही हैं। हमें एक नेशनल लेवल के ऊपर या एक प्रोविंशियल लेवल के ऊपर एक सपोर्ट चाहिए, जो कि पंजाब स्क्वाश में जो उसको हमें रेनोवेशन पर भी हमें कुछ स्पेंड करनी है, कुछ हमें टूर्नामेंट अरेंज करवाने हैं इंटरनेशनल, जिसमें हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को पाकिस्तान बुला सकें। अभी तो हम जो टूर्नामेंट करवाते हैं उनकी प्राइज मनी इतनी लो होती है कि वो हमारे बच्चों के सिर्फ रैंकिंग नॉमिनल लेवल के ऊपर मेंटेन करने में हमें सपोर्ट करती है, लेकिन हमारे प्लेयर्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल हमारे 19 के बड़े अच्छे प्लेयर हैं पंजाब में जो इस वक्त खेलना चाह रहे हैं और जो जिनकी किसी वक्त प्राइम एज या प्राइम परफॉर्मेंस उनको आप देनी चाहिए, लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली उनको वो टूर्नामेंट्स का एक्सपोजर देने के लिए फंड्स नहीं है कि हम उनको ग्रूम कर सकें इस तरीके से। लेकिन जब तक ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या जो है जो गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरह पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड या ओलंपिक वाले, इस तरह से वो हमारे साथ कोलैबोरेट नहीं कर पाएंगे या हम उनके साथ इस तरह से एक ज्वाइंट प्रोग्राम नहीं रन करेंगे, तो ये कोई पॉजिटिव रिजल्ट या कोई हमें जो रिजल्ट हम अचीव करना चाहते हैं वो शायद हम हासिल ना कर पा रहे हैं। शहराज सलीम साहब, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। नूरुल अमीन मेंगल साहब बड़े काबिल और बड़े डायनामिक और बड़े एग्रेसिव सिविल सर्वेंट हैं। वो बेपनाह मसरूफ हैं, इसमें दूसरी राय हो नहीं सकती। मैं नहीं समझता इन हालात में वो पूरी तवज्जो दे सकेंगे या दे रहे होंगे। कब वो वापस लौटेंगे ये इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। मैं खुद से ये समझता हूँ क्योंकि बाज इदारों का मैं सेक्रेटरी रह चुका हूँ, जो ऑनररी पोजीशन होती है उसकी बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि जो सेक्रेटरी साहब मान है उनको उस जगह पर अगर उन्होंने वो ओहदा कबूल कर लिया तो उससे इंसाफ करना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि नूरुल अमीन मेंगल साहब ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है जब वो यहाँ लाहौर में थे, लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से वो उनकी ट्रांसफर भी हो चुकी है, वो इस्लामाबाद में बेस्ड हैं, तो ऑब्वियसली फर्क तो पड़ता है। लेकिन उसमें ये है कि वो ये कर सकते हैं मेरे ख्याल में अब भी ये कर, सुबह तोड़ते होंगे ना 6 बजे, तो अपनी विश लिस्ट बना लें। नूरुल अमीन मेंगल साहब अगर हमारी आवाज सुन लें तो आप तो खैर इस वक्त एसोसिएशन में नहीं जो, इस वक्त सेक्रेटरी साहब उनसे बात करें कि भाई क्या मसला क्या है। वो मसले शॉर्टलिस्ट करें जो प्रायोरिटी जो हल हो सकते हैं, जिसमें फंड्स की दस्याबी है या कोई दूसरे टेक्निकल मसाइल हैं, उन पर तवज्जो दे सकते हैं। मेरे ख्याल में फिर भी दे सकते हैं, क्योंकि बहरहाल
स्पोर्ट्स हमारी स्पिरिट है, उनकी भी स्पिरिट है। साहब का सर, नूरुल अमीन मिंगल साहब ने जब भी यहाँ पे हमारे साथ से कोऑपरेट किया हुआ जितना, और जो उनका अपना बहुत इंटरेस्ट भी है। आप क्या एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, या आप एक मुखलिस स्कॉश के सर्वेंट ऑफ द गेम के हवाले से बताना चाहेंगे कि जरा ये 3-4 चीजें इन पे इमरजेंसी बेसिस पर वजह दे, या पंजाब स्पोर्ट्स, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, या फिर फेडरेशन, या फिर जो एसोसिएशन है? देखिए जी, हमारा एसोसिएशन या मेरा इंडिविजुअल भी हमेशा से एफर्ट्स रही हैं 2 चीजों के ऊपर। नंबर 1 कोचिंग, नंबर 2 टूर्नामेंट्स। ये 2 प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं किसी भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन की टुवर्ड्स प्लेयर या टुवर्ड्स नेशन लीवल, क्योंकि यही आपको रिजल्ट देती है। हमें वो फंड्स की शॉर्टेज की वजह से हम इन दोनों चीजों के ऊपर प्रॉपर प्रोग्राम नहीं कर पा रहे। अब इसमें मैं थोड़ी चीजें ऐड कर दूं ताकि आप भी उसको सुन लें कि एक तो जो इदारा जाती स्पोर्ट्स है, जो लड़के इस वक्त बड़े टैलेंटेड हैं, मेरे ख्याल में अगर उनका सरकार की सतह पर या नीम सरकारी इदारों की अगर टीमें बरकरार रहती, इनकी को खदमत करती रहती, इनका कोई वजीफा या तनख्वाह लगी होती, तो शायद सूरत हालत इतनी खराब ना होती। सेकेंडली, वक्त आ गया है कि हमें एक नेशनल कंसेंसस डेवलप करना होगा, एक अथॉरिटी बनानी होगी सूबाई सतह पर और मरकजी सतह पर, जो कि आप जैसी एसोसिएशन जो है इन पर नजर रखे और इनको फंड्स भी फराहम कराना दे, और उनकी जो स्पेंड हो रहे हैं उन पर भी एक सुपरवाइजरी रोल अदा करे। स्क्वाश, ये जो स्पोर्ट्स होती हैं, वो स्क्वाश हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, ये कौमों को उठा के कहां से कहां ले जाती है। बहुत ही अच्छी बात की है जो डिपार्टमेंट्स वाली। देखें, पाकिस्तान में जब भी कोई भी स्पोर्ट्स को ले लें, आप हॉकी ले लें, पाकिस्तान में स्क्वाश ले लें, या कुछ भी ले लें, जब तक डिपार्टमेंट्स अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, हमारे प्लेयर सफर करेंगे। एटसन कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने बहुत से साबिक ग्रेड्स को एंगेज किया हुआ, और वो वहां पर वो स्क्वाश भी करा रहे हैं, हॉकी भी करा रहे हैं, जो निगलेक्टेड है। एक बात, अभी रमजान में ही हमने गनी क्लास का एक बहुत जबरदस्त इवेंट, कमेंट्री वगैरह भी की हमने, पीटीवी पर, जियो पर भी आई और रेडियो पर भी उसके प्रोग्राम चले। वो गनी क्लास वालों ने स्पॉन्सर किया था, एक ग्राउंड ले लिया, अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं। तो हम किस तरह उनके रोल को नजरअंदाज कर सकते हैं? कोई समझाए इनको जो उसकी मुखालफत करते हैं। स्क्वाश में पीआईए की जो कंट्रीब्यूशन है, दैट इज सेकंड टू नन। कितनी खिदमत की है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। ये बड़ा क्राइम हुआ है, बड़ी कोताही हुई है। अल्लाह करे कि अब जो भी एक हवा चली है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ऑर्डर किए हैं कि जो महकमा जाती स्पोर्ट्स है उसको बहाल किया जाए, ये सब कुछ ठीक हो जाए, और स्क्वाश भी जाहिर है कि इसके जरिए असर अच्छे असरात लेकर आए, और हम देख सकें कि यहाँ पर बेस्ट कोचेज अवेलेबल हैं। उस्ताद गोगी जो है वो हमारे पास, गोगी लाउद्दीन साहब हमारे पास मौजूद है, हमारे पास सब प्रोग्राम सब कुछ मौजूद है। और हम चाहते हैं कि ये दोबारा डिपार्टमेंट्स बीच में, ये जो हमारे प्लेयर्स को एक सिक्योरिटी फील हो, और वो यहाँ पाकिस्तान में रहे। हमारे प्लेयर्स जो है वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, बाहर क्यों सेटल होते हैं? बिकॉज उनको जॉब की एक सिक्योरिटी चाहिए। सर, ये फलसफा है कि जहां रोजगार मिलता है, जैसे किसी जमाने में जहां पर दरिया होता था, लोग वहां आबादियां कायम कर लेते हैं। जहां पर पैसा मिलेगा लोग वहां चले जाएंगे, सीधी सी बात है। पानी पेट की खातिर सब कुछ करना पड़ता है। तो जनाब शहराज सलीम साहब, आप साबिक सेक्रेटरी रहे पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन के, और आप खिलाड़ी भी हैं, और यू आर अ गिवर। मुझे ये भी पता लगा कि आप अपने घर में भी स्क्वाश कोर्ट बनाया और वहां पर भी आप इवेंट करवा लेते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। अपने हिस्से की शम्मा आपने जलाते रहना है। आपसे इंशाल्लाह आइंदा भी इसी प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये थे जनाब शहराज सलीम, साबिक सेक्रेटरी पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन। स्क्वाश के अलावा एक और ऐसा खेल था जिसको एक अहद में पाकिस्तान में बड़ा बामे अरूज हासिल हुआ। आजादी के फौरन बाद साबिक चैंपियन ख्वाजा इफ्तिखार, जो वो विंबलडन भी खेल चुके थे, उनका पाकिस्तान में मुकाबला उस जमाने के वर्ल्ड नंबर 1 ड्रॉबनी से हुआ। ड्रॉबनी को बड़ी मुश्किलात पेश आई, अब आखिर वो ख्वाजा इफ्तिखार को हराने में कामयाब हुए। उन्होंने ख्वाजा इफ्तिखार के बारे में ये कहा कि अगर ये अपना वजन मुनासिब हद तक कम कर लें तो मुझे ये बासानी हरा सकते हैं। ख्वाजा इफ्तिखार साहब के बाद फिर दीगर खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का नाम टेनिस के मैदान में सरबुलंद किया। इसमें सईद हई, मुनीर पीरजादा, हारून रहीम, शहनाज रहीम, इसामुल हक, उशना सुहेल, रशीद मलिक, मिसेस तकी भट्ट और प्रवीण शेख ने टेनिस के मैदान में अपने खेल और मयार से बड़ा नाम कमाया। इस सिलसिले में टेनिस फेडरेशन की सतह पर दिलावर अब्बास साहब की काविशों की भी तारीफ होनी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान और एशिया की सतह पर टेनिस की खूब खिदमत की। आजकल लाहौर में पंजाब की सतह पर पाकिस्तान के साबिक नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी रशीद मलिक मसरूफ अमल हैं। जनाब रशीद मलिक पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं। टेनिस के सिलसिले में आजकल इनकी कोचिंग, नौजवान खिलाड़ियों से क्या तवक्कुआत हैं, इस बारे में इनसे बात करते हैं। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए रशीद मलिक साहब के ये जो आप 10 और
फिर 12 बरस की उम्र के 14 बरस की उम्र के जो बच्चे हैं इनको कोचिंग फराहम कर रहे हैं, तो क्या टैलेंट आपको नजर आ रहा है और इसके अगाज़ मकासद क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, मेन कॉन्सेप्ट तो यही है कि अपना जिस तरह पंजाब को पिछले 8-10 साल से मैं एज ए सेक्रेटरी रन कर रहा हूँ, आई नो दैट कि हमारा डोमेस्टिक सर्किट जो है वो स्ट्रांग हो, और डोमेस्टिक सर्किट मैंने बहुत स्ट्रांग किया है और बहुत से टूर्नामेंट्स कराए हैं पिछले सालों में। आपके साथ काफी गुफ्तगू रही उस पे, और आपने देखा कि काफी जूनियर हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी है उसमें। अमीर मजारी उसमें आप देखें अभी अंडर 12-14 की टीम के साथ पाकिस्तान के साथ गए हुए थे ताजिकिस्तान। अभी आप देखें अब्दुल रहमान वो अपना अंडर 12 के साथ टॉप प्लेयर है पाकिस्तान का। फिर अबू बकर तला अभी जो ऑलरेडी आप देखें कि वहां खेल रहे हैं ताजिकिस्तान, वहां पे गए हुए हैं अंडर 16 की टीम के साथ। और आपने उसके साथ देखा कि ये सारे पंजाब की तरफ से ये अंडर 8 और 10 खेल खेल के स्ट्रांग हुए हैं। इसमें आप बिलाल आसिम को ले लें जो अंडर 18 नेशनल चैंपियन है ऑलरेडी। अभी पाकिस्तान पहली बार उसने डेविस कप टीम 5th मैन नॉमिनेट हुआ है और वो गया था अपना खेलने के लिए और पाकिस्तान टीम के साथ। तो मैं अभी 16-17 ईयर्स का भी नहीं है, और अब उसको और अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उनको बाहर ITF के टूर्नामेंट ज्यादातर खिलाने चाहिए जितना ज्यादा हो सके। जिस तरह इस्लामुल हक को यंगर एज में के साथ साथ हमने, आपको याद होगा कि ITF के टूर्नामेंट्स बहुत खिलाए। ये उज्बेकिस्तान, वो वक्त भी याद है जब आप के क्लब में इनके वालिद ग्रामी एहतशामुल हक आते थे। बड़े साहब हैसियत, सूटेड बूटेड और खुशशक्ल इंसान थे और बड़ी अच्छी फैमिली है, लेकिन ज्यादा कि ये महंगा खेल था तो हमसे बात किया करते थे कि इसको कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाए इन टर्म्स ऑफ एयर टिकट ऑल दैट। लेकिन ये सब आपका और दूसरे जो आपके कोलीग्स हैं उनका ये ईमान था उस वक्त कि ये एक दिन बड़ा नाम पैदा करेगा, और वैसे ही हुआ। और वो टैलेंट का आप जिक्र कर रहे थे, जो गायक आए हम उनके नाम भी सुनते रहते हैं, वो किस नहज पर किस लेवल पर पहुंच चुके हैं? देखिए अभी हमारे जितने भी कैंप में प्लेयर्स हैं आप देख लें 25-26 हमने प्लेयर जो टॉप के सिलेक्ट किए हैं, ये सारे अपना नेशनल टेनिस टूर्नामेंट सारे खेलने वाले हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो पंजाब का प्लेयर है, पंजाब भी खेलते हैं बट नेशनल टीम के प्लेयर्स उसमें टॉप के सारे अपना 1, 2, 3 हमने सिलेक्ट किए हैं। और उसमें बात सारी यहाँ आ जाती है, ये कैंप 1-8 महीने के लिए, जैसे अली एम्ब्रॉयडरी वालों ने, अली एम्ब्रॉयडरी मिल्स, वेयर आई मस्ट थैंक द CEO तारिक जमान। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि प्राइवेट सेक्टर्स का बीच में, बहुत अच्छी बात, ये चीजें नहीं हो सकती। गवर्नमेंट को हवाशेरी देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमें दूसरों को मिसाल देनी चाहिए कि तुम लोग खुद भी आओ, इस तरह आप एक ओन करो बच्चे को और उसको ट्रैवल कराओ और टूर्नामेंट्स खिलाओ। अब बात सारी ये आ जाती है कि यू नो इवन इस्लाम हैड टू प्ले ऑल ईयर राउंड टू इन ITF टूर्नामेंट्स टू प्ले एंड मेक रैंकिंग। तो अब अपना हमारे बच्चे जो हैं ये तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, 4-5 टूर्नामेंट भी कोई खेलेगा तो यू नो आजकल आपको पता है डॉलर का है 20 लाख रुपया लग जाता है अगर आप 1-2 महीने भी टूर्नामेंट बाहर खेलें। पूरा बाहर खेलना और उसमें रैंकिंग करना और कोच के साथ ट्रैवल करना, इट इज नाउ बिकमिंग वेरी वेरी टफ। अच्छा, आपसे तो दरखास्त हमारी ये है, दरखास्त क्या है, हम आपसे तवक्को करते रहते हैं कि आप ये काम अच्छे अच्छे करते रहेंगे, अपने हिस्से की शम्मा जलाते रहेंगे। अब मुझे पता है कि जो पंजाब की सतह पर जो एसोसिएशन होती हैं वो हॉकी हो या फिर स्क्वाश हो या फिर टेनिस हो, वो हैंड टू माउथ होती हैं जी। ये जो ताकत का चश्मा है वो तो स्पोर्ट्स बोर्ड होता है पंजाब का या फिर सेंटर का, और फिर उससे बढ़ के जो फेडरेशन है, मुतल्लिका फेडरेशन है। मैं सुनता रहता हूं कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मामला ऐसे हैं जिसमें इलेक्शन भी शामिल हैं इसके टेनिस फेडरेशन के, इनमें कोई ताखीर हो रही है। ये मसले मसाइल आपके ख्याल में जरा हाथ हौला लगते हुए बताइए कि कब तक खत्म हो जाएंगे? नहीं, ये देखें ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। मैं आपको देखिए, मेरा अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं नेशनल फेडरेशन में जाऊं, मैं पंजाब को ही हैंडल कर लूं, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। सूबा इतना बड़ा है और हमारे पूरा वाला मुल्तान, विहाड़ी, हम सारी जगह पे हमने कोचेस लगा के उसमें एक प्रॉपर। नहीं, अभी आपने भूरे वाला का जिक्र किया कि क्या वहां पर टेनिस कोर्ट्स हैं? जी बिल्कुल, हम सिटी स्कूल में हमारा कोर्ट, मैंने खुद इफ्तिताह की उस कोर्ट की। वजीराबाद जैसे शहर तहसील वहां पर भी टेनिस कोर्ट AC साहब के घर के करीब बना हुआ था, इसकी रूट्स तो हॉकी की टू एन एक्सटेंड इंफ्रास्ट्रक्चर निचली सतह पर मौजूद है।
जी 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 बिल्कुल। मैंने इसमें खास तौर पे मैंने वहां जाके मैंने वहां कोर्ट की ओपनिंग की, फिर हमने मुल्तान में कोच रखवाए। अभी हम अपना इसको और वसी तौर पे कर रहे हैं, क्योंकि हमारा 800 प्लेयरों का हमारा अभी समर कैंप में 2 मुख्तलिफ शहरों में काम चलेगा। ये समर जो आ रहा है 2.5-3 महीने, जिसमें से हमने 1-2 प्लेयर चूज करने हैं और उसमें से हमने उनको लाहौर अपने सेंटर पे ले आना है। फर्दर स्पॉन्सरशिप पंजाब की तरफ से कि हम इसको 3 साल के बाद हम इसको नेशनल रैंकिंग के टूर्नामेंट्स में देखेंगे और टॉप पे पाकिस्तान टीम की किस तरह देखें। 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो इवेंट, दूसरा ट्रेनिंग। और ये जैसे मैंने पहले इख्तिसार से भी बताया कि इसमें फेडरेशन और फेडरल गवर्नमेंट का और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स का ये जो हमारी इंटर प्रोविंशियल जो कोऑर्डिनेशन जो एक मिनिस्ट्री है उसका बड़ा अमल दखल है। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का भी जरा आप मुझे बता दीजिए कि आप क्या तवक्को कर रहे हैं, किस तरीके से पंजाब की सतह पर टेनिस के फरोग के हवाले से जो मैंने एस्पेक्ट का जिक्र किया उस पर तवज्जो देनी चाहिए। जी बिल्कुल। अपना मैंने इतने कई सालों से इतना हमने जोर लगा के आज निश्तर पार्क टेनिस स्टेडियम वहां पे अपना कदाफी में अपना वो तैयार है। जी जी जी। 6 कोर्ट हमारे पास है, 5 हमारे पास आउटडोर है और एक स्टेडियम का कोर्ट है। 6 कोर्ट वर्ल्ड क्लास सेंटर बन चुका है। मगर अभी तक मैं उस पर कोशिश इनको कह कह के थक गया कि अगर आप इधर एकेडमी आबाद करेंगे, इधर आप नर्सरी को कर लें, इधर स्कूल्स का प्रोग्राम चला लें, तो आई थिंक यू विल बी मेकिंग अ नेम कि जो सेक्रेटरी जो डीजी भी रहेगा उसका एक नाम होगा। क्योंकि हमें आज याद है कि अदनान अरशद औलख was the DG and we were trying our best, जिसमें अब्दुल्ला सुंबल साहब ने अपनी तरफ से हमें डबल ग्रांट देके हमारे टेनिस कोर्टों को उन लोग वहां बनवाया, सिंथेटिक वर्ल्ड क्लास सेंटर। तो आज हमें इसको आगे लेके चलना है। अब वहां खाली पड़ा हुआ है, वहां पे कोई प्लेयर मुझे नजर नहीं आता। So my aim and my focus is, and I'm requesting them that we should build a proper academy over there so that there you can see 100 players. अच्छा वैसे मैं ज्यादा नहीं करता, लेकिन मुझे सेक्रेटरी साहब और डीजी स्पोर्ट्स जो हैं वो भले आदमी मालूम होते हैं। तो शायद जमान साहब है, ही इज द सेक्रेटरी, एंड डॉक्टर अपना तुफैल साहब है अपना। तो मैं उनसे 2-3 दफा मिला हूं, मगर मेरी डीजी साहब से अभी तक मुलाकात नहीं हुई। I went to see him 3-4 times, but I couldn't meet him because he was away somewhere or so. तो मेरी I have written many letters कि ये एक बेहतरीन तरीका है, ये टाइम है, ये ना हो कि सिंथेटिक खराब हो जाए। And I have seen it in national sports board also. वो जो कोर्ट्स थे वहां पे कोई प्रोग्राम नहीं चला, तो वो सिंथेटिक कोर्ट्स they came deteriorate हो गए और वो वहां अब फिर से वो न्यू सिंथेटिक डाल रहे हैं। बस बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में बता दीजिए अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे, अगर किसी को टेनिस का कोई दिलजिला है। बिल्कुल, आप अपना जिसको भी टेनिस का जो चाहता है कि वो प्रोफेशनल लेवल पे खेले या वो नेशनल लेवल पे आए और एशियन गेम्स, सैफ गेम्स, पाकिस्तान का कलर ले, वो मुझसे जरूर रब्ता करे। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर सर्विसेज। Punjab Tennis Academy, Bagajina, I am there. I have 6 coaches under me. सब टॉप के प्लेयर्स, इवन मी, आई वॉज प्रोड्यूस्ड ओवर देयर। आप किसी टाइम 2 के बाद, आई एम देयर टिल 7, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ओवर देयर ऑन माई नंबर 0300 844 6721. You can just call me anytime. I will be helpful for any age group, but I prefer that the boy should be 4, 5, 6 years old, where I can focus and make him a proper champion at age of 10 or 12. This is very generous of you that you are, broadcasting your mobile number to general public. So they may contact you for coaching or you're participating in any of the programs which are still going on at the Bagajina. Thank you very much, जनाब। आपने बड़े कीमती वक्त में से बड़ी अच्छी गुफ्तगू हमारे लिए उसके लिए वक्त निकाला, और फिर दोबारा आपसे इसी मौजू पर किसी और प्रोग्राम में आप गुफ्तगू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद मलिक साहब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये थे जनाब रशीद मलिक। क्रिकेट के खेल में फास्ट बॉलिंग एक ऐसा शोबा है जिसमें पाकिस्तान के बॉलर्स ने दुनिया भर में राज किया है। क्या वजह है कि साबिक कप्तान रमीज राजा को यह कहना पड़ा कि नसीम शाह और हारिस रऊफ की बॉलिंग की रफ्तार तेज होने की बजाय बदतदरीज कम हो रही है। हमें फजल महमूद, महमूद हुसैन, खान मोहम्मद, सरफराज नवाज, सलीम अल्ताफ, इमरान खान, वकार यूनुस, वसीम अकरम, आकिब जावेद
और उमर गुल जैसे रन थ्रू करने वाले बॉलर दोबारा दस्तयाब होंगे या नहीं, इसके बारे में वसूख से नहीं कहा जा सकता। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद है तजिया का रेहान अहमद। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या राय साहब, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक है। रेहान साहब, जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये एस्टेब्लिश नामा जिनका मैंने अभी आपसे जिक्र किया, नकीम शाह को भी इसमें शामिल कर लें, लेकिन वो जो हम एक वो जो क्लास अभी तवक्को कर रहे हैं, अभी वो उनकी रेपुटेशन ऐसी हुई नहीं है क्योंकि हम सोच रहे हैं कि ये 70-80 टेस्ट मैच खेलेंगे या फिर ये 300, 350, 400 आउट करेंगे। इसकी वजह क्या है? थैंक यू राजा साहब, पहले आपने मौका दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, ममनून हूं। बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया कि पाकिस्तान की बड़ी एक इलस्ट्रियस और बड़ी एक एलीट हिस्ट्री है फास्ट बॉलिंग की। इवन आप देख ले जलालुद्दीन, सिकंदर बख्त और मोहसिन कमाल हर दौर में हमारे पास, और इवन वसीम अकरम ने जब डेब्यू किया तो उसके साथ सलीम जाफर भी थे। फिर हमारे पास लाइक अजीम हफीज पाई के बॉलर थे, 20 टेस्ट में उनके 50 आउट हैं। जी, अजीम हफीज, राशिद खान, मैंने ऑन एंड ऑफ देयर वर पीपल नॉकिंग एट द डोर, हमेशा कोई ना कोई स्ट्राइक बॉलर रहा। फिर लाइक जब लास्ट हमने 92 का वर्ल्ड कप विन किया तो उसके बाद हमारे पास एक स्ट्राइक फोर्स थी, वसीम बकार, मतलब नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इट्स वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर्स। और एक मेरा जो हम्बल एनालिसिस है, लोग इससे डिसएग्री कर सकते हैं कि फ्लैट पिचेस में और फ्लैट ट्रैक पे लाइक अनफ्रेंडली बॉलिंग कंडीशंस जहाँ पे लिली और मार्शल जैसे लोग स्ट्रगल करते रहे, या कर्टनी एम्ब्रोस, कोटी वॉश, जूल गार्नर, सिल्वेस्टर क्लार्क, बॉब विलिस, इयन बोथम, एक लंबी तादाद है बॉलर्स। इसमें दौड़े नहीं, सरफराज नवाज तो पायनियर है ना, कि जैसे उन्होंने मेलबर्न के टेस्ट में लाइक 9 आउट किए फ्रॉम नो पोजीशन ऑफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट एंड आउटराइट डिफीट, उन्होंने हमें मैच जिताया। उन्होंने तो पूरा एक आपका ना कल्चर ही चेंज कर दिया ना बॉलिंग का। और फिर आप टिल दिस डे अगर देखें तो ये रिवर्सिंग, अगर पहले द ग्रेट खान फजल महमूद, फिर द ग्रेट सरफराज नवाज, आज तक ये उनकी नाम उनके साथ अटैच रहेगा। मैं और शायद आप भी चले जाएं तो क्रिकेट की तारीख जब भी लिखी जाएगी तो सरफराज नवाज का नाम एक सुनहरी रूप से लिखा जाएगा रिवर्स स्विंग के हवाले से। फिर बाकी सब बॉलर्स ने मेहनत की। मोहम्मद जाहिद आए, जी बिल्कुल, मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ बहुत बड़ा टैलेंट थे। तो इवन उमर गुल अब देखा, अगर उन्हें इंजरी ना होती, उमर गुल बड़े जबरदस्त अब लेट ओवर्स के, और उन्होंने वसीम बकार की आई वोंट से कि कमी तो वो खिलाफ तो नहीं, लेकिन डेथ ओवर्स का अपने दौर का जबरदस्त। और 2009 का वर्ल्ड कप अगर आप उमर गुल को हटा दें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए जीतना बड़ा मुश्किल होता। मतलब उमर गुल भी एक 46 टेस्ट मैच खेले, 174 आउट किए, बट उन्होंने वनडे में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की उमर गुल ने, और थोड़ा सा हमारी लेगेसी को कैरी किया जो कि नजर आया। आमिर और आसिफ का अगर अनफॉर्चुनेट एपिसोड ना होता तो आई गेस हमारी क्रिकेट किसी और, आमिर मेरा ख्याल है 300 से 400 आउट अभी तक कर चुका होता अगर वो 12 साल का टेन्योर लगाए क्रिकेट का। तो मतलब बहुत बड़ा लॉस है। तो इसमें इवन नवीदुल हसन आए फास्ट बॉलर में और बैट्समैन में, और जितनी क्रिकेट आपने माशाल्लाह कवर की या मैंने जितनी लेवल पे खेली है, अगर आप लाइक सपोज स्पिनर है, राइट आर्म लेग ब्रेक है या राइट आर्म ऑफ ब्रेक है या मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, आपकी शायद जो वर्कलोड है या जो बॉडी का स्ट्रेंथ, बॉडी का स्टेमिना, जो आपकी जो बॉडी मैकेनिक्स है, फास्ट बॉलर राजा साहब आप बेहतर समझते हैं, अगर 20 ओवर आपने दिन में कराने हैं तो आपकी जो लोअर बैक, लोअर आपकी जो लेग्स के मसल और आपकी जो हिप्स है वो बड़े स्ट्रांग होने चाहिए, बिकॉज आपने कंसिस्टेंटली आके एक पेस मेंटेन कर दी है। फास्ट बॉलर मीन फास्ट बॉलिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट 90 माइल्स, 95 माइल्स रॉ पेस, जिस तरह शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान और इवन मोहम्मद जाहिद इवन कुछ लोग कहते हैं, बल्कि डेफिनेटली वो आगे से शोएब अख्तर से भी ज्यादा तेज थे। अगर बैक इंजरी ना होती तो मोहम्मद जाहिद शायद स्पीड गन का जो रिकॉर्ड बना था 100 माइल्स वाला वो तोड़ देते। खैर वो हुआ। तो इसी तरह लाइक ये कल्चर है, तो कल्चर हम शायद जो वसीम बकार ने शायद जो लेगेसी इनहेरिट की थी और जिस तरह उन्होंने अपने आप को फिट रखा, जैसे 84 से 2003 वसीम अकरम और 89 से 2003, मतलब उन दोनों ने अगर 300 जो है 87 आउट वकार यूनुस कर रहे हैं और 414 आउट वसीम अकरम कर रहे हैं, तो क्या वजह है हमारा कोई स्ट्राइक बॉलर क्यों नहीं कर सका?
लेट अलोन 300 या 400। मैं आपको एक तो स्टैट्स है, शोएब अख्तर ने 46 टेस्ट मैच खेले, 174 आउट किए, वो भी 1997 से 2007 तक जो अपना टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, और 2011 तक वनडे है, वो 46 टेस्ट खेलते हैं। इवन वो भी अपनी पीक पर क्रिकेट नहीं खेल सके। डॉक्टर साहब, अब ये बताएं, एक बीच में वो जो हम बात करते हैं ना, फिर 99 के बाद या 2009 के बाद ही बात कर लें, जी जी, तो वो लॉन्ग सर्विंग करने वाले हो सकता है पोटेंशियली आगे चले जाएं, हारिस होप चले जाएं, नसीम चले जाएं, शाहीन शाह अफरीदी आगे चले जाएं, मोहम्मद वसीम लॉन्ग टर्म सर्व कर लें, धानी उभर कर फिर सामने आ जाएं। हाँ जी, ऐसे इम्कान जरा कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बिकॉज एडवेंट ऑफ एक तूफान है प्राइवेट लीग्स का, और फिर अब ये इतने इन्वॉल्व T20 क्रिकेट में कि लगता नहीं कि हमें सर्व करेंगे टेस्ट क्रिकेट में, इवन टू एन एक्सटेंड ओडीआई में। बिल्कुल ऐसा तो नहीं करूंगा आप किसी बात से, आपकी बात टू सर्व द कंट्री और टू बिकम अ ग्रेट इन टेस्ट क्रिकेट, वो चीज बैक जो है चली गई फुट पे। जो प्रायोरिटी हम देते थे टेस्ट क्रिकेट को, देखिए ना, आप जो मर्जी करने वाले तब अग्री करेंगे, तब रियल फॉर्म ऑफ क्रिकेट इज टेस्ट क्रिकेट, बिकॉज इट टेस्ट योर इंटेलिजेंस, योर करेज, योर स्किल, योर मेथड एंड योर स्टेमिना। 4 ओवर लुक्स गुड, बट 4 ओवर और एक दिन में 20 ओवर कराना, और एक टेस्ट मैच में 80 ओवर, जो टॉकिंग अबाउट, अगर आप 4 इनिंग्स में टच करते हैं 40 से 50 ओवर, अगर एक टेस्ट ओवर करा पेस, आप शाहीन शाह अफरीदी की एवरेज पेस, मैंने क्योंकि थोड़ा सा स्पोर्ट्स डेटा के साथ भी और डेटा साइंस में भी थोड़ा वर्क किया, उसकी एवरेज स्पीड निकली है 135 to 136 किलोमीटर पर आवर। वेयर अगर वो 4 ओवर कराता है तो आप उसकी, मैंने कलेक्ट किया डाटा, जैसे T20 वर्ल्ड कप में हाफ फिट, तो वो स्पीड आती है 144। तो साइकोलॉजिकली उसे पता होता है कि मैंने 4 ओवर करानी है तो मैं ज्यादा जोर लगाऊंगा, और अगर मैंने 3 ओवर का एक्सपेरिमेंट कराना है क्योंकि मैंने 10 ओवर के जो है वो करनी है, तो वो अपनी स्पीड नेचुरली जिसकी डिक्लाइन हो जाता है स्पीड में, उसका एक जो है टू अ लोअर लेवल। सेम गोज विद नसीम शाह, वेरी गुड कंप्लीट एक्शन, कोई उसमें जो कहते हैं ना खस्ता नहीं है, बड़ा सीधा स्मूथ। मुझे बताएं किया क्या जाए, दुनिया ध्यान में टेस्ट क्रिकेट जिंदा है, प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं। वो देखिए, अब इसमें सिर्फ हमें इंग्लैंड का मॉडल है। जेम्स एंडरसन 2003 में डेब्यू करता है, वो 179 टेस्ट खेलता है और 194 वनडे। लास्ट वनडे वो अपना खेल रहा है 2015 में। उसके बाद उसने वनडे क्रिकेट को और T20 इवन वो जो अपनी उनकी होती है काउंटी लेवल पे, वो भी उसने छोड़ दी। उसने अपना फोकस कर लिया टेस्ट क्रिकेट पे, बिकॉज इट इज अ रियल फॉर्म। अब वो आउट कर रहा है 685, 25 की इसकी एवरेज है, 6 जो है 85 विकेट्स, विच अनहर्ड ऑफ। सेम गोज स्टुअर्ट ब्रॉड, वो भी 2016 में अपना आखिरी वनडे खेलता है और वो टेस्ट क्रिकेट से शिफ्ट करता है। हमें ये चीज एज अ पॉलिसी, यू कैन से एक ओवर थिंकिंग की जरूरत है कि हमें प्रायोरिटाइज करनी है टेस्ट क्रिकेट। ये आपने बड़ी इंडियन, जिसको मैं चाह रहा था कि समअप कर दें, जी जी, आपने फिर क्रिस ब्रॉड का और एंडरसन की बड़ी अच्छी मिसालें दी कि उन्होंने जो शॉर्ट वर्जन ऑफ क्रिकेट है वे बैक 15-16 में they quit that cricket and they completely emphasize on proper first class in test cricket. That's why now touching the 600, 500 plus wickets at the top. तो बड़ी अच्छी बात है। ये आपसे आज इत्तेफाक से गुफ्तगू हुई, डॉक्टर साहब आपने बड़ी पते की बातें की। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे हम इस्तेफादा करते रहेंगे और उम्मीद है कि आप हमें ज्वाइन करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थे तज्जियाकार रेहान अहमद। आज जो भी गुफ्तगू हुई उसका वाहिद मकसद स्क्वॉश, टेनिस और क्रिकेट की बेहतरी था। हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क में वसाइल कम हैं और ये बदकिस्मती है कि खेल हमारी प्रायोरिटीज में शामिल नहीं रहे। लेकिन फिर भी खुशाइंद बात यह है कि निजी सतह पर खेलों के हवाले से सरपरस्ती का अमल और दखल जारी है, जिसने अभी तक स्क्वॉश, टेनिस और दीगर खेलों को किसी हद तक जिंदा रखा हुआ है। अच्छे की तवक्को करनी चाहिए। इसके साथ ही राजा असद अली खान और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शाहरुख फकर को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के मुंतज़िम आला थे जनाब जावेद अख्तर।